हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का सेमेस्टर 5 का जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखो, मैं थोड़ा यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज आपको एमसीक्यू वगैरह भी आने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में छोटे छोटे टॉपिकों में से आपको एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। और देखो, मेरी बात भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सुनते जाना क्योंकि कई बार मैं वीडियो के बीच बीच में भी आपको कुछ ना कुछ टॉपिक आपको बोलता हूँ, उसको आपको पढ़ना रहता है। देखो यहाँ पर बोला है कि डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। अब देखो, ये नीति आयोग तो आराम से आपको करना ही करना है, ठीक है, बोलो ही मत। नीति आयोग से एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट या एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक कहीं ना कुछ तो आता ही है। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नीति आयोग का मतलब कब से शुरुआत हुआ था, ये सब उसकी बेसिक डिटेल आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसको बनता है ऑब्जेक्ट, फंक्शन, हाउ नीति आयोग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन, मतलब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, और उसका नेचर, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। फिर आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, देखो ये दोनों सवाल जो है उसमें आप देखो, आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है नीति आयोग से कि व्हाट इज अ नीति आयोग। ओके, और डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ द नीति आयोग, तो वापस वही आ गया। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ नीति आयोग इज अ डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। तो देखो, क्वेश्चन दोनों सेम, पूछने का तरीका अलग होता है। बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, जबकि बुक्स में आंसर होता है लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली यही लिखना है। ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सामने रखे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है, वो आपको एक बार लिखना है। हाउ विल यू मेजर इट, उसको कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर करना है, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आपको इसके डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है। फिर एक और भी पॉइंट है, जैसे व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर स्टूडेंट मिसगाइड कर जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा और यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ही पूछा है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ओके, तो यहां पर लिखा है डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड इन द इंडिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो काफी सारा कुछ अलग है। डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। तो जो प्लानिंग पीरियड था अपने इंडिया का, ठीक है, उस प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो इंडस्ट्री को हमने पूरा शिफ्ट किया था प्राइवेटाइजेशन से, मतलब पूरा जो हुआ था। ठीक है, ये सब के बारे में आपको कुछ डिस्कशन करना है यहाँ पर। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, एंड व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करोगे। ओके, क्या क्या मेजरमेंट, मतलब क्या प्रॉब्लम है, पहले तो वो डिस्कस करो। ठीक है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ना, आपको बहुत बार 2-2 मार्क्स में भी पूछा गया है। इसके बीच का जो डिफरेंस है या इसके बारे में कुछ 2-2 मार्क्स में भी पास ईयर के पेपर में आपको मिल जाएगा। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एंड स्टेट इट्स लिमिटेशन या तो लिमिट्स। ओके, अब देखो इसके बारे में भी पढ़ लो क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। Discuss in a detail the structure change that have taken a place in the India। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। तो देखो वापस यही आ गया कि प्लानिंग पीरियड के बारे में जो है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोट। अब देखो शॉर्ट नोट मैंने थोड़ी ज्यादा दे रखी है क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपको जो शॉर्ट नोट आने वाली है ना, उसमें 8 मार्क्स में भी शॉर्ट नोट है और 6 मार्क्स में भी शॉर्ट नोट है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो 8 और 6 करके आपको पूछा जाएगा और ये 8 में से कोई भी 2 लिखनी है और 6 में से शायद कोई भी 1 या 2 लिखनी है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट थोड़ी ज्यादा ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके पास जो शॉर्ट नोट है उसमें ज्यादा शॉर्ट नोट देंगे, सिलेक्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो चलिए
देखो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, देखो वापस ये डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस पता है कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा है, तो वहां पर कोई भी 2 डिफरेंस, कोई भी एक डिफरेंस आपको बता देना। फिर प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया। ओके, तो पब्लिक एंटरप्राइज का क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, मेजर टू सॉल्व, ओके मेजर टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया, ठीक है, कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्या है। या तो फिर आपको ऐसा भी पूछते हैं कि उसके कोई भी 1 या 2 3 सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट, देखो ये तो आपको हमेशा पूछते हैं शॉर्ट नोट में, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है ना वो पूछते हैं, तो एक बार पढ़ लेना। ये डिस इन्वेस्टमेंट जो है ना उसके ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडिया। ओके, देखो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया। ओके, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिर्फ डिस इन्वेस्टमेंट। ओके, सिर्फ इतना लिख दिया था डिस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पहले सिर्फ डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही समझाना। यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया के बारे में समझा देना। और कॉजेज ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन जो है उसके बारे में, उसके जो कारण है, ठीक है, वो आपको समझा दें। अब ये शॉर्ट में भी पूछते हैं 2 मार्क्स में। प्रोटेक्शन, सॉरी, प्रोटेक्टिव मेजर टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो वापस ये आ गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंशियल कमीशन। अब देखो यहां पर मैंने 14 फाइनेंशियल कमीशन की बात बोली, तो 14 के साथ साथ कभी कभी देखो हो सकता है अभी आने वाले समय में 15 फाइनेंशियल कमीशन भी पूछ सकते हैं, तो हो सके तो आप 15 भी पढ़ के जाओ, ठीक है। 15 के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाओ, हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में एमसीक्यू या तो कुछ भी फिल इन द ब्लैंक वगैरह भी कुछ 15 फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर पूछ सकते हैं, तो ये एक बार पढ़ ले, ठीक है। उसकी बेस एटलीस्ट पूरा डिटेल में ना पढ़ो ना, तो एटलीस्ट उसकी जो बेसिक जो है ना वो तो पढ़ लो, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991, देखो ये आपको ऊपर भी था, ठीक है, यहां पर भी था और यहां पर भी है, तो शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है एज वेल एज यहां पर भी पूछा जा सकता है। फिर ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स। ओके, और एक काम कर लेना, यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लेना, पोवर्टी का जो कॉजेस है ना वो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब जो इंडिया में गरीबी है तो क्यों है, उसके जो क्या रीजन है, ठीक है, वो सब एक बार पढ़ लेना अगर आपकी बुक्स में है तो, ठीक है। वो भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। मेन प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और हो सके तो इसकी प्रॉब्लम के साथ साथ इसके जो सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन भी पढ़ लेना कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम प्रोटेक्टिव मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, ठीक है, वो भी अगर है तो पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसको घुमा के भी पूछते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम के साथ उसके प्रोटेक्टिव मेजरमेंट भी बताओ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही टॉपिक से, मतलब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आप थोड़ा हल्का सा भी ऊपर से पढ़ के गए होते हैं ना, तो एग्जाम में इकोनॉमिक्स में तो बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो एमसीक्यू की बात करूं तो देखो एमसीक्यू मैंने टेलीग्राम चैनल पे रख दिया है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जितना भी आपको मैंने एमसीक्यू रखा है वो भी वहां से मिल जाएगा, और ये भी मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद मैं वीडियो में ना बता पाऊं, ठीक है, लेकिन कुछ बाद में भी रियलाइज होता है कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए। चलिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।